हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्रेस। और आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 14.2, ठीक है ना। अब देखो 14.1 और उसके जो बेसिक्स थे वो मैंने आपको कराने, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देखो सजेशन में भी आ रहा होगा और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तब जाके वहां से देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो 14.2 जो है इसमें क्या बोला, इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है ना। इसमें क्या बोला, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट, ठीक है, एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। देखो जितने ईयर में ना, जितने ईयर में जितने पेशेंट यहाँ पे एडमिट हो रहे हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि 5 से 15 साल के बीच में जितने भी हैं वो 6 पेशेंट है, ठीक है ना। 15 से 25 साल में कितने 11 पेशेंट है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा डाटा दिया हुआ है। हमें इसमें क्या निकालना है, मोड निकालना है और मीन निकालना है, ठीक है। मीन के बारे में पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। इसमें हम पढ़ते हैं मोड कैसे निकालते हैं। मीन तो निकालेंगे, तो मीन का 3 तरीके मैंने बताया था, मीन के 3 तरीके होते हैं निकालने के। अभी हमने सिर्फ एक ही तरीका पढ़ा है, आज दूसरा तरीका भी पढ़ेंगे मीन का, ठीक है ना। देखो मोड क्या होता है। मोड है ना, मोड का मैं आपको सिंपल सा है कि यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज होती है, ठीक है ना। L प्लस F1 माइनस FO अपॉन में F0 भी कह सकते हैं इसको चाहे तो, F0 अपॉन में F2, ठीक है भाई, इनटू में हाइट, ठीक है। ये होता है हमारा प्यारा सा मोड का फॉर्मूला, ठीक है। देखो क्या चीज होती है, देखो सब चीज समझाता है, पहले यहाँ पे देखो। अब टेबल से सारी वैल्यू यहाँ पे पता चल जाएगी। मोड का ही फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, जनरली। अब देखो क्या होता है, इस फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था आपको, नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ टैक्सेस जो भी दिया था वो क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब ये FI दी हुई है, ठीक है ना। अब इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखो किसकी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखो किसकी, सबसे ज्यादा इस वाली की है। सिंपल सी बात है, इस वाली की है ना, इस वाली की ना। तो जो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उस वाली पूरी मॉडल क्लास को पिक कर। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो इसकी कहाँ पे आ रहा है, देखो ये इसमें आ रहा है, 35 से 45 वाले में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगी हमारी पूरी की पूरी मॉडल क्लास। क्या हो जाएगी हमारी पूरी की पूरी मॉडल क्लास, यानी मॉड वाली क्लास, ठीक है ना। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने वाली जो टेबल है हमारी पूरी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी। अब देखो यहाँ से हमें सारी वैल्यू यहीं से पता चल जाएगी। देखो क्या है, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वही हमारा क्या होता है, F1 होता है। ये चीज पता चल गई यहाँ से। अब देखो इसके सामने जो मैंने ये बनाया ना, मैंने आपको क्या बताया था, ये वाली साइड अपर लिमिट होती है और ये वाली साइड जो होती है लोअर लिमिट होती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया L कितना हो गया भाई, L 35, ठीक है ना। ये जो L होता है इसका मतलब होता है लोअर लिमिट, ठीक है ना भाई। कौन सी लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, ठीक है ना। अब देखो F0 कैसे निकाल देंगे। F0 होता है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट ऊपर वाला। इसके जो ऊपर वाला क्या होगा, FO होगा। ये क्या होगा, F1 होगा। इसके नीचे वाला कितना होगा भाई, F2 होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला क्या होगा, F0 होगा। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के जस्ट नीचे वाला क्या होगा, हमारा F2 होगा, ठीक है भाई। सबकी वैल्यू H मैंने आपको बताया हुआ, H क्या होता है, H होता है क्लास साइज, जितने का गैप चल रहा है। देखो यहाँ पर कितना गैप चल रहा है, 10 का गैप चल रहा है ना। सिंपल सी बात है, तो ये हो गया 10, ठीक है। तो जनरली बहुत आसान था। आप देखो फॉर्मूला लगाएंगे, देखो L की वैल्यू कितनी है भाई, 35 है, ठीक है। F1 कितना है हमारा, F1 23 है। तो F0 कितना है, 21 है, ठीक है। नीचे करो भाई 2 × 23 माइनस F0 कितना है भाई, 21 है। और F2 कितना है, 14 है, ठीक है ना। यहाँ तक वाली वैल्यू थी, कैलकुलेशन था और कुछ नहीं है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई में 10 चल रहा है। देखो ये ध्यान से देखना है, जो 2 है ना सिर्फ F1 के साथ मल्टीप्लाई में, ये पूरा का कॉमन लेके मल्टीप्लाई नहीं है, सिर्फ F1 के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 को बाहर लिख के इन सबसे मल्टीप्लाई करा देते हो, तो गलत है। 2 सिर्फ F1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा भाई, ठीक है ना। अब देखो इसमें ना कुछ बच्चे बहुत फंस जाते हैं करने में कि क्या करें, पहले माइनस माइनस प्लस करें कि पहले मल्टीप्लाई करें, क्या करें। कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ होती है। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, सिंपल तरीका क्या करो हमेशा। देखो सबसे पहले ना इनकी मल्टीप्लाई कर लिया करो। क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, 46 हो जाएगा, ठीक है भाई। माइनस कितना होगा भाई, 21 होगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं 46 माइनस 21 माइनस 14 इनटू में कितना चल रहा है भाई, यहाँ पे 10 चल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो समझ में आई गया। और देखो इस 10 की यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका 20। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, सिंपल सी बात है। अब देखो 46 में से 21 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 46 में से 21 माइनस करो। देखो यहाँ पे करके दिखाते थे, 46 में 21 माइनस होगा, कितना बचेगा, 4 यहाँ पे, सॉरी 5 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 25। अब 25 में से भी तो 14 माइनस करना, तो इसमें से 14 माइनस करो, कितना बचेगा, 1। यहाँ पे कितना, टोटल 11 बचेगा यहाँ पे, है ना। हमारे पास कितना बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है। नीचे कितना बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड ना मतलब पॉइंट के 2 डिजिट निकाल लो, वहां तक बहुत होता है डिवाइड, ठीक है ना। अगर आप इसको डिवाइड करोगे जनरली तो आपको कितना आएगा, लगभग समथिंग कितना आ जाएगा, 1.90 होगा, ठीक है ना, 8, ठीक है ना, कुछ इतना आसपास आ जाएगा आपके। 1.81 अप्रोक्स में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आपका, ठीक है ना। अप्रोक्स में इतनी वैल्यू बहुत है, ठीक है।
तो अब सिंपली इसको प्लस करो, 35 में 1 प्लस कर दो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, तो 36.81 अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा आपका, सही है, करेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ 37 भी आ सकता है, कोई 0.8 आ गया तो 7 मान सकते हैं, ठीक है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अप्रोक्स में छोड़ देंगे आंसर, मोड आ गया। तो मोड में क्या है, सिंपल सी बात है, मैंने फॉर्मूला याद करना, मोड में कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला ही याद करना है आपको, ठीक है। तो मोड आ गया आपको समझ में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसमें भी क्या निकालना है, मीन भी निकालना है, ठीक है। अब मीन का जब हम दूसरा वाला मेथड पढ़ेंगे, ये मीन दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है, वो क्या चीज है देखो करते हैं, अब करते हैं, देखते हैं मीन। अब देखो मीन में हमें सबसे पहले पता है, देखो एक चीज तो हमें डाटा दिया हुआ है, एक ग्रुप डाटा कहते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, जनरली एक्सआई निकालते हैं। मीन निकालने के लिए मैं तो करते क्योंकि मीन का हमने नॉर्मली क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना पिछली क्लास में, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला पढ़ा था मीन का। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, इसका नाम क्या है हमारा, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। और मीन को हम एक्स बार से भी नोट करते हैं, ठीक है, ये लिख दो, ये एक्स बार लिख दो, ठीक है, एक्स के ऊपर क्या है यहाँ पे बार, एक्स के ऊपर बार लग जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब मीन ही है, ठीक है। इसका मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। आज हम पढ़ेंगे एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है ना, एज्यूम मीन मेथड पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है, देखो बहुत आसान है, देखो फॉर्मूला वही चीज है, एक्स बार है, ठीक है, सिग्मा एफ आई है, ठीक है, नीचे भी सिग्मा एफ आई है, बिल्कुल, बस एक्स आई की जगह पे आप आ जाएगा डी आई, और यहाँ पे बस ए लगा देंगे प्लस का, सब बताएंगे क्या चीज है, पहले समझ लो फॉर्मूला हमारा ये है ज़ूम इन का। अब इसको इस तरीके से करेंगे, ये तरीका बिल्कुल पहले ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कर सकते हो, क्योंकि अब ये मैथड सीख लेना, इसको तीन तरीके सीख लो ना, कैलकुलेशन थोड़ी आसान होती है, उसमें जब बड़ी वैल्यू आएगी तब ये वाला कर लेंगे हम, ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ी आसान कर देती है, ठीक है। अब देखो देखते हैं, और देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भी एक्स आई निकालेंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम एक्स आई निकालेंगे, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को ना मैं थोड़ा क्या करता हूँ, उधर करके लिख देता हूँ तो आपको सही रहेगा, ठीक है ना। इसको मैं इधर लिख देता हूँ फॉर्मूले को, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड तो आपको पता चलेगा क्या है, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है ना, इंटू में सॉरी सिग्मा एफ आई, ठीक है ना, ये क्या था हमारा एक्स बार, ठीक है, क्या है एज्यूम मीन मेथड है हमारा, ठीक है ना, क्या है एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मीन निकालने का दूसरा तरीका देखो, अब एक्सआई तो इसमें भी निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। एक्सआई कैसे निकालते थे, हमारा सिंपल फॉर्मूला था एक्सआई निकालने, क्या था फॉर्मूला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये फॉर्मूला था हमारा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अपर लिमिट कौन सी होती है, राइट हैंड साइड वाली, लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या होती है, लोअर लिमिट। अब इसको प्लस करो, 15 प्लस 5 कितना होगा भाई, 15 प्लस 5 जल्दी करके बताओ कितना होगा भाई, 20 होगा। 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा भाई, सिंपल बात है 10 आ जाएगा, ठीक है ना, तो 10 आ गया। तो अब इसमें भी करके देखना पड़ेगा, इसमें भी तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने आपको कहता पहले शॉर्टकट तरीका बताया था, उसमें क्या करते हैं हम, जितने का गैप चल रहा हो, गैप कितने का चलता है, 10 का गैप चल रहा है, 10 यहाँ पे क्या करो प्लस करते चलो, 10 को 10 में प्लस करेंगे 20 आ जाएगा, 20 में 10 प्लस करो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, इसमें 10 प्लस करो कितना आ जाएगा 40, इसमें 10 प्लस करो कितना आ गया 50, इसमें 10 प्लस करो कितना आ गया 60। यही हमारा तरीका से बिल्कुल सही, हमने बताता था, भले आप चाहो तो इसको प्लस करके देख लो, बिल्कुल आपका आंसर वही आएगा, बिल्कुल वही आएगा आंसर। देखो 20 हम 15 प्लस करेंगे कितना आएगा 40 आएगा, 40 को 2 से डिवाइड करोगे 20 आएगा, 20 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो करेक्ट मेथड हमारा, मैंने पहले बताया हुआ, ठीक है। अब देखो पूरा मसला जो है ना अब यहाँ पर आएगा, बस एक टेबल हमारे एक्स्ट्रा बनती है हमारी, उसमें बस एफ आई एक्स आई बनाते थे, इसमें एक टेबल और एक्स्ट्रा बन जाती है, 5वीं टेबल, बस पूरा काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपको, ठीक है। बस एक टेबल जो है आपकी एक्स्ट्रा और बनती है यहाँ से, बस। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे वो टेबल का नाम आ जाता है डी आई, ठीक है। डी आई का मतलब होता है डेविएशन ऑफ मीन, ठीक है ना, मीन का मतलब एक शॉर्टकट वैल्यू निकाल देना, ठीक है। देखो डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई निकालते हैं एक्स आई माइनस ए, आपको ए ना, ए तो कहीं दिखी नहीं ना मुझे, देखो ए क्या होता है, ए की वैल्यू में बताता हूँ क्या, एक्स आई में से ना कोई सी वैल्यू को भी ये मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, इसको भी किसी को भी ये मान सकते हो। पर मैं आपको एक ऐसा तो मैं तो हमेशा आपको पता है कि शॉर्टकट तरीका ही बताता हूँ, ठीक है ना। आप क्या करो, हमेशा ए की वैल्यू ना एक्स आई में हमेशा बीच वाली वैल्यू मानो, बीच में क्या सी मतलब 30 भी मान सकते 40 भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप चाहो तो 30 मान लो 40 मान लो, जैसे मैं 40 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो 30 भी मान लो, आंसर जब भी सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको मैंने मान लिया ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब देखो भाई, अब इसमें से आप इसको माइनस करोगे वैल्यू लिखोगे, फिर इसमें से माइनस करोगे ये लिखोगे, फिर इसमें से माइनस करोगे ये लिखोगे, टाइम लगेगा ना। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ ना, टेंशन नहीं है, माइनस करने की जरूरत नहीं। जहां पर ए माना, जिसको ए माना है उसके सामने लिख दो 0, जिसको ए माना है उसके सामने लिख दो 0। जितने का गैप चल रहा है वो वैल्यू लिखते चल, जैसे कि 10 का गैप चल रहा है तो 10, 20, 30, इसके नीचे लिख दो 10, 20। 0 से ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, माइनस की, 0 से नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, प्लस की। नहीं आया समझ में, देखो एक बार फिर देखो, जिसको ए माना है उसके सामने वाली वैल्यू को लिख दो 0, ठीक है।
जितने का गैप चल रहा है वही नंबर यहाँ पे लिख दो ऐसे। जैसे मेरे कितने गैप चल रहा है, 10 चल रहा था, 10 के बाद कितना आता है 20, 30, फिर 10, फिर 20, ठीक है ना। एकदम करेक्ट मेथड है। माइनस करके देख लो, भले ही देखो 10 में से 40 माइनस करोगे कितना आएगा, माइनस का 30 आएगा, साइन बढ़ेगा आएगा, सिंपल सी बात है। 20 में से 40 माइनस करोगे माइनस का 20, 30 में से 40 माइनस करोगे माइनस का 10। देख लो, बिल्कुल एकदम करेक्ट मेथड है। ठीक, आपको शॉर्ट तरीका बता दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखो, अब इसके बाद एक लास्ट टेबल बनानी पड़ती है हमें FIDI। उसमें FIX निकाल, उसमें FIDI करना क्या, फ्रीक्वेंसी वाली किस से मल्टीप्लाई करा देनी है। देखो 6 की इससे मल्टीप्लाई करा दो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक, 11 की 20 से मल्टीप्लाई करा दो कितना आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करो माइनस का आ जाएगा आपका 220 आ जाएगा। ठीक है भाई, 21 की 10 से मल्टीप्लाई करा दो आ जाएगा माइनस का 210 आ जाएगा। 0 की किसी से भी करोगे मल्टीप्लाई 0 ही आएगा हमेशा। 14 की 10 से करा दोगे तो 140 आ जाएगा। और जब आप 5 की 20 से कराओगे तो कितना आ जाएगा भाई, आपका 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, आपको करना क्या है, सिंपली क्या करना है, इसका टोटल कर लेना है आपको। तो इसका टोटल कर लो फटाफट फटाफट से। तो आ रहा है 81, ठीक है। और इसका टोटल हम देखो किस तरीके से करेंगे, इसका टोटल किस तरीके से करेंगे, माइनस वाले एक तरफ कैलकुलेट कर लो। जैसे कि मैं इसको काउंट करो, इस तीनों को काउंट करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। माइनस का 220, यहाँ पे कितना, माइनस का 210, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस ही होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले प्लस कर लो, सबको सब प्लस ही होंगे। ठीक है ना, तो ये कितना होगा भाई, 0 का 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 और 2 10, 10 और 1 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक है भाई, 2 2 4 और 1 5 और 1 कितने होंगे, 6। माइनस का आएगा, माइनस की वैल्यू चल रही है। ठीक है ना, और या इनको प्लस कर लो अलग। ये कितने हो गए भाई आपको, 100 और 140 कितने होंगे, कितने होंगे भाई आपके, 240 होंगे ना, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, ये हो गया प्लस का। तो देखो सिंपली बात क्या, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, साइन बढ़ेगा। तो 610 में से 240 माइनस कर दो, कितने आएंगे, कितने आएंगे भाई, 610 में से 240 माइनस करो, कितने आएंगे, सिंपल सी बात है 370 आएंगे भाई। 370 आने चाहिए मेरे हिसाब से तो बिल्कुल। ठीक है ना, किसका, माइनस का, किसका भाई, माइनस का 370, माइनस का 370। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू फॉर्मूले में रख देना, आपको कैलकुलेशन हो गया आसान। ठीक है, फॉर्मूला हो गया, बस मीन निकालना है भाई। ए की वैल्यू, ए किसको मानता हमने, जो ये मानोगे वही वैल्यू रखोगे यहाँ पे। ठीक है ना, सिग्मा FIDI कितना आ चुका भाई, माइनस का आ चुका आपका 370। ठीक है ना, और सिग्मा FI कितना आ गया, इसका टोटल 81 है। ठीक, कैलकुलेट करो भाई, 40 प्लस माइनस कितना होगा, माइनस होगा, तो 370 डिवाइड बाई 81। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, फिर ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है ना, फ्रैक्शन लोगे करोगे तो लंबा कैलकुलेशन पड़ जाएगा। इससे अच्छा कि आप इसको पहले यहाँ पे डिवाइड ही कर दो। इसको डिवाइड करते हैं, चलो डिवाइड करते हैं। 81 को 370 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखो 81 है ना भाई, तो 370 कितनी बार में आएगा, देखो सिंपल सी बात है, 81 का टेबल लिख लो आप, 162, 243। ठीक है भाई, 24। ठीक है ना, अगर आप टेबल लिखते जाओगे तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है ना, अब देखो भाई, तो 4 बार में 324 आ रहा है। ठीक है ना, 4 बार में 324 आ रहा है। ठीक है, तो उसको माइनस करोगे कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे अगर 6 तो 4, ठीक है, 46 बचेगा। फिर यहाँ पे 0 लगा दोगे तो पॉइंट लग जाएगा, फिर आपको 405 आएगा। ठीक है ना, 5 बार में। ठीक है, तो आप अप्रोक्स में 4.5 भी लिख सकते हो, और चाहो तो उससे एक एक्स्ट्रा वैल्यू निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा वैल्यू निकालना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हो। 486 आ जाएगा, यानी 4.56 आ जाएगा अप्रोक्स में। ठीक है, तो वो भी एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अप्रोक्स में 4.56 जाएगा। जब इसको आप इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका, 40 में से 4.56 माइनस कर दो, कितना जाएगा, लगभग आएगा आपका कुछ, कितना आएगा भाई, जल्दी से माइनस करो ना, फटाफट माइनस नहीं करते आप लोग। 4.56 भाई माइनस करो, कितना आएगा, तो आ गया 44। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ कितना होगा, 1 चला गया, कितना बचेगा यहाँ पे, 9 बचेगा। ठीक है, सॉरी 39 बचेगा यहाँ पे, सिंपल, तो 39.44 बचेगा आपकी कैलकुलेशन अगर मैंने कर दी है यहाँ पे, तो 3944 यहाँ पे आपका आ जाएगा मीन। ठीक है ना, अप्रोक्स में। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते थे, उससे भी आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट का अंतर आता, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो आपको हो गया मीन का एज्यूम मीन मेथड, समझ में आया आपको। मीन एज्यूम मीन करा दिया मैंने, और मोड करा दिया आपको, सिंपल सी बात आपको समझ आओगे, पूरी एक्सरसाइज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही डाटा दिया हुआ है। ठीक है ना, इसमें क्या बोला द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो भी आपको, सिंपल सी बात है, इसमें निकालना क्या, फाइंड द मॉडल, यानी मॉडल का मतलब होता है मोड, सिर्फ मोड ही निकालना। चलो आसान है मोड। ठीक है ना, मोड क्या होता है, मोड का भैया आपको सिंपल सी बात है, मोड का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, आपको बार बार लिख लेना है। ठीक है ना, L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है ना, अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट, ये आपका फॉर्मूला होता है भाई।
अब देखो भाई, मैंने क्या बताया, मोड पहचानने का सिंपल तरीका क्या है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखो ना, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखो ये 61 वाली सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरी पूरी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास, ये वाली, ये क्या हो जाएगी मेरी पूरी मॉडल क्लास। आपसे ये भी पूछ सकता है, पता है क्या क्वेश्चन में, कि आपको कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी दे देगा, ठीक फ्रीक्वेंसी दे देगा यहाँ पे, और कुछ टेबल्स ही दे देगा वहाँ पे एमसीक्यू में, बोलेगा कि मॉडल क्लास बता कौन सी है, मॉडल क्लास कौन सी होगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के सामने वाली, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के सामने वाली, ठीक है ना। देखो यहाँ से तो ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास पता चल गई है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं। F1 कितना हो गया, 61 हो गया। आपको पता है F1 के ऊपर वाला कितना होता है भाई, F0 होता है, F0 कितना हो गया, 52 हो गया। इसके जस्ट नीचे वाला कितना होता है भाई, F2 होता है, F2 कितना हो गया भाई, यहाँ से 38 हो गया। H पता है आपको, H क्या होता है, जितने का गैप चल रहा है, 20 का गैप चल रहा है अभी। L क्या होता है अभी, L जो F1 के जस्ट सामने वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है, 60 हो गया। लोअर लिमिट कौन सी थी, लेफ्ट हैंड साइड वाली। देखो मॉडल क्लास देखो ये ना हमारी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट देखनी होती है हमेशा, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट देखनी होती है हमेशा। कभी ये नहीं कि लोअर लिमिट ये देख लो ये देख लो ये देख लो, फिर क्वेश्चन गलत हो जाए फिर, ठीक है ना। लोअर लिमिट देखो, अब मोड निकालेंगे भाई, ठीक है ना। तो L की वैल्यू कितनी है भाई, 60 है, सिंपल सी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। F1 की वैल्यू 61 है, F0 की वैल्यू आपकी 52 है, ठीक है ना। 2F1 है, F1 की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे 61 है भाई, ठीक है ना। F0 कितना है, यहाँ पे 52 है, F2 कितना है, 38 है, और हाइट की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 20 दे रखी थी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 60 प्लस चल रहा है भाई, अब इसमें से इसको माइनस करो, 9 आएगा, 9 आएगा ना, 9 आएगा ना, ठीक है ना। और नीचे कितना आएगा, इसकी से मल्टीप्लाई करी तो आएगा 122 सर, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस कर रहे हैं भाई 38, ठीक है ना। ये तो सेम वैल्यू थी, इसको उतार दिया मैंने नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। 20 के 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा भाई, आपका आ जाएगा 180, ठीक है ना। डिवाइड में चल रहा है आपका, देखो 122 में से मतलब 122 में से 52 माइनस करोगे कितना आएगा भाई, कितना आएगा जल्दी से माइनस करो, 12 में से 5 के कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, ठीक है ना। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 70 आ गया, 70 में से भी 38 माइनस करना भाई, माइनस करो फटाफट, माइनस करो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। तो 32 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब सॉल्व कर लो उसको, 4 की टेबल से कट करना चाहो तो 4 की टेबल से कट करना चाहो तो 4 से कर लो, या तो 4 से कटेगा वैसे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 8 32, और इससे कटेगा तो आपका 4 4 16, 2 बचेगा, 2 20 हो जाएगा, 20 कितनी बार में आएगा, 4 5 20, 45/8 आएगा, ठीक है ना। 4 के टेबल से कट किया मैंने, तो ऊपर 45 नीचे 8, इसको डिवाइड करो भाई, इसको डिवाइड करोगे तो आपका जगह 8 को 45 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 8 5 जाए तो 40 होता है, तो 5 पॉइंट को समथिंग आने वाला है आपका, 50 नहीं हो जाएगा आपका 5.8 से 48 होता है, 20 आ जाएगा तो कितना, तो ठीक है 40 कितना आ जाएगा 5, तो आपको मैंने पूरा ही डिवाइड हो गया, अप्रोक्सीमेटली जो है पूरा ही डिवाइड हो रहा है इससे, ठीक है ना। तो आपका क्या 60 प्लस 5.65, तो 60 में 5 जोड़ दो कितना आ गया, 65 आ गया, तो 65.625 जो है आपका आंसर आ गया, यानी मोड जो है आपका कितना आ गया भाई 65 एकदम एक्यूरेट मोड निकला है, इसमें अप्रोक्स की वैल्यू नहीं, क्योंकि पूरा ही कट गया तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। 65.65 मोड है हमारा, तो मोड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मीन का बस करना क्या, मीन में DI तो निकालना था, DI का भी नहीं शॉर्ट, तो आप तो वैसे ही सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि मैंने देखे 4-6 क्वेश्चन है इसमें, 2 मैंने करा दिया, ठीक है ना। 3rd 4th 5th 6th में भी टेबल बहुत आसान है, तब कर सकते हो, ठीक है। मोड निकाला और मीन निकाला है, तो ज्यादा कोई एक्स्ट्रा तो है नहीं, तब कर सकते हो, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो, कर लोगे 14.2, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम करेंगे मीडियन, और मीडियन की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है ना, जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।